हम आज आप लोग के लिए लाए हैं भारत के जो प्रमुख अनाज हैं उन पर आधारित कैसे उनकी क्या स्पेलिंग है और कौन सा राज्य कौन से अनाज में अग्रणी राज्य है उसके बारे में आज जानेंगे। और तब तक आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इसको ध्यान से सुनिए, इससे आप लोग को याद हो जाएगा। पहला है हमारा व्हीट। व्हीट का मतलब होता है गेहूं, जैसा कि मैंने लिखा है व्हीट। व्हीट का मतलब होता है गेहूं। गेहूं में हमारे अग्रणी राज्य जो हैं, जैसे कि पहले नंबर पर हमारा यूपी हो गया, सेकंड नंबर पर है एमपी यानी मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर हमारा पंजाब है, जैसा कि सभी लोग को पता है ये जानकारी। ये होगा। नेक्स्ट है हमारा पैडी। पैडी यानी कि धान। धान की फसलों का कहाँ पर ज्यादा उत्पादन होता है और कौन से राज्य इनका प्रयोग करते हैं, तो आप लोग विशेष ध्यान से सुनिएगा। तो धान में हमारा वेस्ट बंगाल, WV का मतलब होता है वेस्ट बंगाल, जो जैसे कि वेस्ट बंगाल का मतलब हुआ पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हमारा यूपी आता है चावल के उत्पादन में। नेक्स्ट हमारा PNB का मतलब पंजाब। ये 3 अग्रणी राज्य हैं धान के फसलों में। और देखा जाए तो हमारा जो पंजाब है ये कम क्षेत्रफल में ज्यादा उत्पादन करता है, मतलब कम भूमि पर ज्यादा उत्पादन फसलों का करता है, क्योंकि जो पंजाब राज्य है ये तकनीकी के क्षेत्र में तकनीकी तरीके से खेती करता है और इसी कारण ये कोई राज्य इससे टक्कर लेने में कम ही क्षेत्रफल में ज्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट है हमारा माइज। माइज का मतलब होता है मक्का। मक्का सब लोग जानते होंगे, यूज भी करते होंगे, इसका प्रयोग भी करते होंगे। पहला राज्य हमारा कर्नाटक, दूसरा है एमपी से मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर, और फिर नेक्स्ट है चौथे नंबर पर है वर्ली। वर्ली का मतलब होता है जौ। जौ जो है ये मोटे अनाजों के अंतर्गत आता है और ये हमारे जौ के अंतर्गत हमारा पहले नंबर पर राजस्थान आता है, सेकंड पर हमारा उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर हमारा PNB आता है। PNB यानी कि पंजाब। ये हो गया। फिर आते हैं हम लोग ओट का मतलब होता है जई। ये जई जो है, जैसे हम लोग इसको जई को वो क्या कहते हैं, पर्वतिया जौ कहते हैं, जई को पर्वतिया जौ। और इसका प्रयोग, इसे हम लोग अंग्रेजी में ओट के नाम से जानते हैं। जो लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो लोग इस ओट्स का प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, दैनिक प्रतिदिन इसका उपयोग करते हैं। इससे बहुत पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, इसकी वजह से इसमें कौन कौन से राज्य हैं, जैसा कि सभी लोग को पता होगा, जहां पर गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होगा वहीं पर हमारे जई का भी उत्पादन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे गेहूं के उसमें सबसे ज्यादा ये उगती हैं फसलें। तो यूपी हो गया, दूसरे नंबर पर एमपी यानी मध्य प्रदेश होगा, तीसरे नंबर पर हमारा पंजाब आता है। नेक्स्ट है हमारा मिलेट। मिलेट मतलब होता है ज्वार। ज्वार सब लोग जानते होंगे मोटे अनाजों के अंतर्गत आता है, जैसे कि ये पहले नंबर पर है हमारा महाराष्ट्र, दूसरे पर हमारा कर्नाटक, तीसरे पर हमारा राजस्थान आता है। नेक्स्ट है हमारा पर्ल मिलेट। पर्ल का मतलब वैसे तो हमारा होता है मोती, लेकिन यहाँ मोती से नहीं तात्पर्य है। पर्ल मिलेट का मतलब बाजरा है। ये जो बाजरा होता है ये मोती के जैसा चमकता रहता है, इसी कारण इसका नामकरण जो है पर्ल मिलेट रखा गया है। तो इसमें हमारा आ जाता है महाराष्ट्र, फिर दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर हमारा राजस्थान होता है। नेक्स्ट हमारा ग्राम यानी कि चना। चना एक ऐसा अनाज है जिसको हम हर एक रूप में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे सब्जी बनाकर प्रयोग कर लें, और सब्जी हो गया, दाल में इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका पिसाकर इसको आटा बनाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। चना एक ऐसा अनाज है, अगर व्यक्ति चाहे तो इससे ही जीवन पूरा अपना गुजार दे और इससे सारी चीजें बनाकर खा सकता है, चाहे दाल हो, सब्जी हो, और फिर क्या कहते हैं खड़े के रूप में, कच्चे के रूप में, भूज के रूप में, इसको बहुत विभिन्न प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। चना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद और हमारी सांस के मरीजों के लिए बहुत ही लाभप्रद है चना। इसका हमें कच्चा चना रोज सुबह प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए। और दौड़ने वाले प्रतियोगी जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे आर्मी के जवान हैं और जो लोग हैं वो इसका प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। इसमें हमारा कौन सा है राज्य, पहले यानी कि महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है एमपी यानी मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर हमारा राजस्थान आता है। इसमें अग्रणी राज्य है। पी यानी मटर। मटर को आइए हम जानते हैं। मटर जो हमारा है वो है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर राजस्थान है।
नेक्स्ट है हमारा 10वें नंबर पर है मस्टर्ड। मस्टर्ड का मतलब सरसों होता है, जैसा कि मैंने लिखा है। इसमें सरसों के उत्पादन में हमारा है राजस्थान, और दूसरे नंबर पर है यूपी। और सरसों तिलहन केंद्र जो बनाया गया है वो राजस्थान में ही स्थापित किया गया है, तिलहन केंद्र भी। और फिर नेक्स्ट नंबर पर है पिजन पी। पिजन पी यानी कि जिसे हम लोग अरहर के नाम से जानते हैं। पहले नंबर पर हमारा महाराष्ट्र, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे नंबर पर हमारा यूपी होता है। तो आप